क्या फरवरी से पढ़ के 650 नंबर आ सकते हैं? क्या ये सच है कि हम फरवरी से बेहतर तरीके से बिल्कुल हर एक समय को यूटिलाइज करके, अपने समय को सदुपयोग करके, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ, एक बेहतर प्लान के साथ पढ़ें तो 650 नंबर आ सकते हैं क्या? ये आपके मन में सवाल आते होंगे। तो मेरा आंसर है यस, आ सकते हैं। अगर आपने पूरे साल थोड़ा बहुत पढ़ा है और फरवरी से, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, वैसे अगर आप करते हैं तो आराम से आप 650 मार्क्स जरूर ऑब्टेन करेंगे। पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फरवरी, मार्च और अप्रैल। पहले तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने समय बचे हुए हैं। एग्जैक्टली अगर बात करें तो फरवरी में 28 दिन बचे हुए हैं, मार्च में 31 दिन बचे हुए हैं और अप्रैल में 30 दिन बचे हुए हैं। 1 से 7 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो मई का महीना है, वैसे भी 7 दिन तो हालत खराब ही रहती है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऑन एन एवरेज आपको 89 डेज लेफ्ट हैं। अब इस 89 डेज को बेहतर बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेस के मैदान में जब शुरुआत होती है तो बहुत भीड़ लगी रहती है। लास्ट जब जो कोई जीतने वाला होता है तो 4-5 ही लोग होते हैं और उस समय जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है ना, वही जीत जाता है। ये समय वही है जो 4-5 लोग बचे हैं और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है ताकि आप जीत पाएं और एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए, 650 नंबर लेके आए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू प्लान अ फुल मॉक टेस्ट। आपको एटलीस्ट फरवरी से ही प्लान कर देना चाहिए, भले आपका कोर्स खत्म हो या ना हो, है ना, वो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा फरवरी में, बट आपको अभी से, अगर मान लीजिए कोर्स में ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 20 या 30% कोर्स बचा होगा, मतलब मैं अगर रद्दी से रद्दी मान के चलूं तो 20 से 30% कोर्स बचा होगा। तो कोशिश करिए कि अभी से एक फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करें। अब वो कहां से मॉक टेस्ट देंगे, तो इसके लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या कोई ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए या ऑनलाइन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, राइट। तो कहीं पे भी ज्वाइन करके और आप मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। बट एक चीज ध्यान रखिएगा ज्वाइन करने के पहले कि मतलब क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो। ये बड़ा मतलब आजकल के टाइम में बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आप सबके लिए बायो के लिए बड़ा आसान बना दे रहा हूं। बायोलॉजी के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, जो 1, 2, 3, 4, 6 और 7 फरवरी को होने वाला है अनअकैडमी के ऊपर 8 बजे। और इस टेस्ट के बाद आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि आपका रैंक क्या है। तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है जहां पे हर इंफॉर्मेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे आप रियलाइज करेंगे कि यस यही क्वेश्चन है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए प्लान कर लीजिए और एटलीस्ट टेस्ट सीरीज जो होना चाहिए 3 टेस्ट सीरीज देना है आपको पूरे वीक में, और बाकी जो 3 दिन बचा है उसको प्रॉपर एनालाइज करिए कि जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए, जो नहीं आता है क्यों नहीं आता है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, उसको एनालाइज करना है। अब बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 89 डेज में जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको सबसे पहले खत्म करना है और अच्छे तरीके से खत्म करना है कि एटलीस्ट उससे सवाल पूछे जाएं तो आप कभी भी गलत ना करें। जैसे पहला यूनिट आता है सेल का, जिसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल और बायोमॉलिक्यूल्स तीनों चैप्टर इसमें आते हैं। फिर दूसरा स्थान आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी को, 2 चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं और करा जा सकता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे यूनिट हैं, चैप्टर हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, बट एटलीस्ट आप टारगेट बनाइए कि इसको सबसे पहले और बहुत ही अच्छे तरीके से करा जाए। आप बायो के लिए सिंपल आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बायोलॉजी कैप्सूल कोर्स चला रहा हूं इसी चैनल पे, और मेरा दावा है कि ये मैंने शुरू किया है जनवरी में, 10 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगा और पूरे हम क्लास 11th और 12th को खत्म कर देंगे।
पूरे क्लास 11-12 को प्रॉपर तरीके से थ्योरी को अच्छे से समझ के खत्म कर देंगे। तो आप टारगेट करिए कि रोजाना आए, है ना, मंडे से फ्राइडे तक प्रैक्टिस करिए क्वालिटी क्वेश्चन जो मैं रोजाना सुबह 9 बजे और 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर कराता हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए लोग ना फ्री को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है कि हम पैसे देंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप फ्री में भी अच्छे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में आपको नोट्स और एनसीईआरटी ही ध्यान रखना है, कोई दूसरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करना है आपको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो एनसीईआरटी में बेस क्वेश्चन है उसको करने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है एनसीईआरटी और नोट्स के सहायता से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप सबसे ज्यादा नीम रिएक्शन के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, नीम रिएक्शन से बहुत सारे सवाल आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अलग से नोटबुक बना लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो ऐसे अप्रोच करेंगे केमिस्ट्री को तो केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा करेंगे आप। अब बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन इंपॉर्टेंट देन क्लास 11। तो क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं, खासकर लास्ट वाले, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिक्स, तो लास्ट वाले चैप्टर को सबसे ज्यादा फोकस करिए, उसको सवाल मतलब उसको अच्छे तरीके से समझिए और एक टारगेट बनाइए कि मुझे हर दिन 50 एमसीक्यू करना ही करना है। क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल बहुत ही कम रहता है। तो क्यों ना हम न्यूमेरिकल का अप्रोच बढ़ाएं, क्यों ना हम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करें कि न्यूमेरिकल करने की आदत हो जाए। जब आप 50 करेंगे तो और भी बहुत सारा चीज सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। तो आपको टारगेट बनाना है कि यार आज मुझे 50 क्वेश्चन करना ही करना है, हर दिन 50 क्वेश्चन करिए और देखिए आपका फिजिक्स कैसा इंप्रूव होगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मायूस हो जाना है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दी से होते नहीं है। तो आप देखिए कि उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, कैसे अप्रोच करना है, वैसे अगर आप करते हैं तो अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।